हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, क्योंकि जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर देने जा रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे एंड उनकी स्ट्रेटजीज को भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में आप कैसे लिखने वाले हैं। आज मैं जो है आपके सामने चारों यूनिट के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इनको भी लेकर आया हूँ एंड किस यूनिट का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है एग्जाम में वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। एंड कौन कौन से क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं, कौन से क्वेश्चन 3 नंबर के लिए प्रिपेयर करने हैं, कौन से क्वेश्चन जो है आपको 15 नंबर के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, इसको आपको छोड़ना है, न्यूमेरिकल का आपको करना है या नहीं करना है, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका पेपर 4 यूनिट में जो है डिवाइड होता है, 1 2 3 4। इस यूनिट में सभी टॉपिक्स दिए गए हैं एंड जो है टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं आपके पहले यूनिट में। यूनिट 1 में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर खोलेंगे, अपना यूनिट देखिए, यूनिट 1 में कितने सारे टॉपिक्स भरे पड़े हैं। आपके लगभग 50 टॉपिक्स से ज़्यादा टॉपिक्स होंगे यूनिट 1 में, लेकिन सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है लगातार ईयर्स में पूछा जाता है, हर पेपर उठाकर देख लीजिए। सभी पेपर में आपको इस तरीके का पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मेक श्योर कि आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है इसका मतलब आपको पता हो कि क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, इसकी क्या मीनिंग है। कुछ जो है स्कॉलर्स ने इसका डिफिनेशन किस तरीके से दिया है, इसका स्कोप आपको पता हो, इसका दायरा क्या होता है, ये कितना दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ओरली इसको याद करिए कि हमें स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस ऐड करता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या वैल्यू ऐड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से जो है, स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, बेसिकली गणना करना। कोई भी चीज़ नंबर्स के रूप में अगर दिखाई दे रहा है आपको एंड कोई भी चीज़ अगर टेबल के रूप में आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ें, तो वो जो होता है आपका स्टैटिक्स होता है। हर जगह स्टैटिक्स है, ज्योग्राफी में स्टैटिक्स है, साइंस में स्टैटिक्स है, जो है आपका सिविक्स में है स्टैटिक्स। हर जगह आपको देखने को मिलता है। आपकी जो है पॉपुलेशन की गणना होती है, सेंसस जो होता है वो भी तो स्टैटिक्स ही है। आपका जो है चकबंदी होता है आपके खेतों में, तो वो भी स्टैटिक्स ही है, वहाँ पे स्टैटिक्स के रूल अप्लाइड होते हैं। तो स्टैटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है प्ले करता है आपके दैनिक जीवन में। तो आपको स्टैटिक्स का मतलब तो क्लियर होना चाहिए। ये वीडियोस मैंने जो है बना दिए हुए हैं स्टैटिक्स के बहुत सारे वीडियोस, जिनमें ये सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है। अब आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए एंड लिमिटेशंस, इसकी क्या जो है लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है स्टैटिक्स क्या है, इसका मतलब क्या है, स्कोप क्या है, इंडिया में कब आया, इसके जो है लिमिटेशंस क्या है, देन आपका जो है 20% सिलेबस तो यही कवर हो जाता है। एंड अब जो है कोई भी कहता है कि कितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएं, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का मतलब अच्छी तरीके से पता है तो सभी हेडिंग्स में आप जो है उसको घुसा सकते हैं। ये मेरा मानना है कि अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का मतलब पता है तो। उसके बाद आपका आता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब तो हमें पता चल गया, लेकिन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, कौन कौन से टूल्स हमारे पास हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के, तो हम उनको यूज करके जो है स्टैटिस्टिक्स का पता लगा सकते हैं कि यहाँ कैसे स्टैटिस्टिक्स होगा। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आप जो है बहुत सारे मैथड्स से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। इसको भी मैंने कवर कर लिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपका थर्ड है, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं। डाटा मतलब जो आपका कोई भी जो है न्यूमेरिकली फैक्ट या फिर स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ कोई फैक्ट है तो वो डाटा हो जाता है। अब डाटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप घर घर जाकर अगर खोज कर रहे हैं तो वो डाटा हो गया, पहली बार अगर कट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी डाटा हो गया। एंड प्राइमरी डाटा को बहुत सारे जो है जो रूल्स होते हैं, जैसे इनको जो है इनको खोज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, तो ये प्राइमरी डाटा होते हैं। ऐसे डाटा जो न्यूज़पेपर्स आपको आर्टिकल से मिल जाते हैं वो सेकेंडरी डाटा होते हैं। इनके कई सारे यूजेस हो सकते हैं, मैंने इसको कभी कवर किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आपका जरूर पुट आउट होता है। एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन 15 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। एंड ये जो है मीन, मीडियन, मोड, इसके मीनिंग्स वगैरह अगर एक एक टॉपिक पूछता है तो 3 नंबर का, बाकी टोटल टॉपिक अगर पूछेगा स्कोप, लिमिटेशन एक साथ करके तो 15 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिकल यूनिट, ये भी 15 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होता है, क्योंकि कैसे आप मापेंगे जो है स्टैटिस्टिक्स को। तो स्टैटिस्टिक्स मापने के, किसी भी चीज़ को मापने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आपको रोड मापना है तो वहाँ आप किलोमीटर में मापेंगे, आपको जो है दूध मापना है तो आप लीटर में मापेंगे, आपको किसी चीज़ का वजन करना है तो किलोग्राम में करेंगे उसे। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जो है मापदंड होते हैं। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिकल यूनिट थोड़ा ब्रॉड हो जाता है आपका, 15 नंबर में पूछा जाता है।
तो इसको भी मैंने कवर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एक टॉपिक्स का, आप देख सकते हैं वहाँ से। एंड अब आते हैं हमारे सेकेंड यूनिट पे। इससे पहले मैं बता दूं कि जो फर्स्ट यूनिट का जो है वेटेज है आपका 50% से ज़्यादा जो है इस यूनिट का वेटेज है। अगर आपको यूनिट 1 बिजनेस स्टैटिक्स क्या है, मेन स्कोप, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, स्टैटिस्टिकल यूनिट, यही आपका 50% सिलेबस कवर हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिट 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन दिस चैप्टर, इन दिस जो है आपके सब्जेक्ट में। दूसरा जो यूनिट है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल के लिए। इस यूनिट में आपके टोटली न्यूमेरिकली चीज़ें भरी होती हैं, क्योंकि इसमें आपको फार्मूलाज देखने को मिलते हैं, इसमें आपको जो है चीज़ों को जो है कैसे जो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं वो दिखाया गया है। तो अगर जो है एग्जाम में पेपर पैटर्न किस तरीके का होता है, पहले तो कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 3 नंबर में, उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ये 15 नंबर में पुट आउट होते हैं, अथवा के रूप में आपको मिलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन। ऐसे या तो ये क्वेश्चन करो या तो ये क्वेश्चन करो, अथवा के रूप में ऐसे दिया रहेगा। तो एक आपका थ्योरी से होता है एंड सेकेंड आपका न्यूमेरिकल से होता है। तो मेक श्योर करिए कि एक जो क्वेश्चन आप जो है पेपर में न्यूमेरिकल कर आए। एग्जाम में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि बच्चों को न्यूमेरिकल भी आता था थ्योरी के साथ, तो इस तरीके से आपका सीजीपी बढ़ जाएगा। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि कैसे जो है सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे मीन के बारे में, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन क्या होते हैं। इस तरीके से आप जो है मीन, मीडियन, मोड ये पढ़ लीजिए। जियोग्राफिक या हार्मोनिक मीन दोनों में से एक, या फिर मीन, मीडियन, मोड आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। आई होप ये आपको पता होगा, क्लास 8 से आप पढ़ रहे होंगे मीन, मीडियन, मोड के बारे में, एंड जो है इसको कैसे निकालते हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, मैंने ये क्वेश्चन भी कवर किए, इसके लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैंने मीन, मीडियन, मोड के कवर कर लिए हुए हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जो न्यूमेरिकल का वीडियो है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएगा। फिर आपको पता होना चाहिए कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी 15 नंबर में पुट आउट होने वाला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर यूनिट जो है 2 आपका खत्म होता है, ये इससे जो है 20% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट को मैंने कंबाइन कर दिया होगा, क्योंकि इससे लगातार ईयर्स में यही 2 क्वेश्चंस पुट आउट होते आ रहे हैं। इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसके मीनिंग, टाइप्स एंड यूजेस के बारे में। जो आपका एनालिसिस टाइम सीरीज क्या है, टाइम सीरीज ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके मीनिंग्स एंड इंपॉर्टेंस के बारे में। ये क्वेश्चन 3 और 4 यूनिट, दोनों यूनिट से जो है ये क्वेश्चन लगातार यस में आने वाले हैं। ये मेक श्योर करिए कि ये क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा इंडेक्स नंबर से और टाइम सीरीज से। तो इस तरीके से आपका 4 यूनिट खत्म होता है। ये यूनिट का वेटेज 30% होता है। तो मैंने जितने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया हुआ है। मैं सारे जो है टॉपिक्स का नाम नीचे लिंक जो है डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आपको थोड़ा और एक्सप्लेन में समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो है बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर कैसे लिखें पेपर के साथ, एंड जो है क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके लिखें, वो आप देख सकते हैं। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तो बाय बाय।